साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको बाल महाभारत के पाठ 11 से लेकर के पाठ 15 तक के आपको प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा, जिसमें द्रौपदी स्वयंवर से लेकर के चौरस के खेल में द्रौपदी की व्यथा तक के आपको प्रश्नोत्तर लिखाए जाएंगे। अपनी अपनी नोटबुक निकालिए और लिखिए, क्योंकि UT2 का जो अभी आपका पेपर होने जा रहा है उसमें आपका पाठ 11 से लेकर के 15 तक के बाल महाभारत के प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। इसलिए इन प्रश्नोत्तरों को ध्यान से आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए और याद कर लीजिए। छात्रों, पहला प्रश्न देखिए, पांचाल देश में पांडव किस रूप में ठहरे? पूछा यह जा रहा है, जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है तो पांचाल नरेश के देश में पहुंच करके पांडव किस रूप में ठहरते हैं, वहां रुकते हैं। तो आपको जब मैं द्रौपदी स्वयंवर का वीडियो आपको शेयर किया था उसमें मैंने पढ़ाया था कि वे एक कुम्हार के यहाँ ब्राह्मण के भेष में उसकी कुटिया में ठहरते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, द्रौपदी स्वयंवर के मुख्य प्रतिभागी कौन कौन थे? मतलब द्रौपदी स्वयंवर में कौन कौन ऐसे राजकुमार आए थे, उनके नाम बताने हैं आपको। इसमें देखिए कौन कौन आया था। एक तो जरासंध, शिशुपाल, कर्ण, दुर्योधन और शल्य, तो ये लोग आए थे। इसके अलावा उसमें आपको बताए थे कि कौरवों के जितने भाई थे सभी लगभग इसके धृतराष्ट्र के 100 पुत्र भी इसमें सम्मिलित हुए थे। आगे प्रश्न देखिए, द्रौपदी स्वयंवर की क्या शर्त थी? द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद ने क्या शर्त रखा था? उत्तर लिखिए, पानी में प्रतिबिंब देखकर जो प्रतिभागी एक निश्चित ऊंचाई पर टंगी सोने की मछली पर निशाना लगाकर उसे गिरा देगा, द्रौपदी उसी को वरमाला पहनाएंगी। ठीक है छात्रों, अगला प्रश्न देखिए, द्रौपदी स्वयंवर किसने जीता? द्रौपदी के स्वयंवर में किसने विजय प्राप्त की? कौन इस शर्त को पूरा करता है? उत्तर लिखिए, अर्जुन ने। अर्जुन ने इस शर्त को पूरा किया था। पांचवा प्रश्न देखिए, भीम मंडप में ही क्यों रुके? भीम मंडप में ही क्यों रुक गए? और भाई जैसे कि युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तो माता के पास संदेश देने चले जाते हैं, लेकिन भीम रुक जाते हैं। इसका आपको उत्तर बताना है, क्यों, किस कारण से? क्योंकि उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर ना बैठे। मतलब कहने का ये है कि कहीं अर्जुन से संघर्ष ना करें। जो राजकुमार इसमें पराजित हो गए थे, जो इसमें सफल नहीं हुए थे इस प्रतियोगिता में, वो कहीं अर्जुन से संघर्ष ना करें, इसलिए भीम साथ में रुक जाते हैं। अगला चैप्टर है बेटा, आप लोग देखिए ध्यान से, पाठ 12, जिसमें इंद्रप्रस्थ की कहानी है। और इसके यहां पर हम आपको प्रश्नोत्तर दे रहे हैं। 3 प्रश्नों को भी ध्यान से देखिए और लिख लीजिए। खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाने की सलाह किसने दी? पांडवों को खांडवप्रस्थ, जहां पर पूरा जंगल था, ऐसे स्थान पर राजधानी बनाने की सलाह किसने दिया था? धृतराष्ट्र ने दिया था। उनके जो पितामह थे वो धृतराष्ट्र उनको सलाह देते हैं कि आप लोग खांडवप्रस्थ चले जाएं। अगला प्रश्न देखिए, खांडवप्रस्थ की क्या विशेषता थी? खांडवप्रस्थ की विशेषता आपको बताना है। खांडवप्रस्थ वह नगरी थी जो पूर्व, ययाति, नहुस जैसे कौरवों के प्रतापी पूर्वजों की राजधानी थी। तो ये वहां राजधानी थी, लेकिन अभी वो उस तरह से सजी हुई नहीं थी, बल्कि इसको बाद में पांडवों ने उसको जीर्णोद्धार करते हैं। वहां बहुत से पेड़ पौधे जंगल थे, जिसको कटवा करके फिर इंद्रप्रस्थ अपनी राजधानी बनवाते हैं। तो खांडवप्रस्थ का नया नाम क्या रखा गया? खांडवप्रस्थ का नया नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। खांडवप्रस्थ में पांडवों ने कितने वर्ष राज किया?
कितने वर्ष राज किया? 23 वर्ष तक वहां पर ये राज करते हैं। पाठ 13 देखिए, इसमें जरासंध से संबंधित कहानी है। जरासंध उस समय का बहुत ही बहादुर राजा था, जो कि आसपास के तमाम राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, बहुत से राजाओं को अपने यहां बंदी बना के रखा था। तो इस राजा से संबंधित यहां पर कहानी दी गई है और इससे संबंधित हम यहां प्रश्नोत्तर करा रहे हैं, तो आप लोग लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 देखिए, राजसूय यज्ञ कौन करना चाहता था, वह क्यों? कौन राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, कौन कराना चाहते थे और किस लिए कराना चाहते थे? उत्तर लिखिए। सम्राट पद प्राप्त करने के लिए युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कराना चाहते थे। तो जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, वो सम्राट की पद प्राप्त करने के लिए, मतलब सभी राजाओं में जो सबसे प्रतापी होता था या जो सबका चहेता होता था और सबसे प्रतापी होता था, ऐसा व्यक्ति ही राजसूय यज्ञ करा सकता था, मतलब जिसकी बात सभी राजा माने। तो यहां पर राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कराना चाहते थे। अगला प्रश्न देखिए, राजसूय यज्ञ के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कौन था? अगर युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कराते तो उसमें सबसे बड़ी बाधा बनकर के कौन आता? ये था जरासंध। जरासंध कौन था? जरासंध कौन था? तो जरासंध मगध देश का राजा था, जिसने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा था। छात्रों, मैंने आपको पहले ही बताया कि जरासंध बहुत ही प्रतापी राजा था उस समय, और अपने आसपास के जितने भी राजा थे, राज्य थे, उनको अपने अधीन कर रखा था। अगला प्रश्न देखिए, कंस और जरासंध किस प्रकार साथी बन गए? ये कंस और जरासंध, कंस मतलब कृष्ण के मामा और जरासंध, ये दोनों मित्र कैसे बन जाते हैं? उत्तर लिखिए। महाराज अग्रसेन के बेटे कंस ने जरासंध की पुत्री से विवाह करके उससे मित्रता स्थापित कर ली थी। तो ये अग्रसेन का जो बेटा था कंस, वो क्या करता है? जरासंध की पुत्री से विवाह करता है, जिसके कारण इन दोनों में मित्रता हो जाती है। जरासंध को पराजित करने के लिए कौन कौन मगध गए? जरासंध को पराजित करने के लिए कौन कौन मगध जाते हैं? उत्तर लिखिए। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन, ये तीनों लोग जाते हैं और उसको युद्ध के लिए ललकारते हैं, मल्ल युद्ध के लिए। तो वो सभी को देखने के बाद कहता है कि कृष्ण और अर्जुन तो मुझसे लड़ने लायक है ही नहीं है, ये मरियल जैसे दिखते हैं। वो उसको भीम पसंद आते हैं, कहते हैं इससे मैं मल्ल युद्ध करूंगा, और भीम से वो मल्ल युद्ध करता है, मतलब कुश्ती का युद्ध करता है। राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के लिए किसे चुना गया? अब राजसूय यज्ञ जब कराया गया, उसमें अग्र पूजा, सबसे पहले जिसकी पूजा होती है, उसको किसको चुना गया? श्री कृष्ण को चुना गया। श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए चुने जाने का विरोध किसने किया? कौन था जो कृष्ण की जब अग्र पूजा होने जा रही थी, सबसे पहले कृष्ण की पूजा होने जा रही थी, उसमें विरोध करने वाला कौन था? उत्तर लिखिए। चेदिराज शिशुपाल। तो ये कौन था? शिशुपाल था जो इनका विरोध करता है। शिशुपाल का वध किसने किया? शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने किया। जब वो श्री कृष्ण को गाली देने लगता है, अपशब्द बोलने लगता है, ऐसे समय में श्री कृष्ण उसका वध कर देते हैं। पाठ 14 देखिए, इसमें शकुनी का प्रवेश होता है और यहीं से आपस में बैर भाव और बढ़ता है, क्योंकि शकुनी क्या करता है? इन भाइयों को आपस में लड़ाता है। पहला प्रश्न देखिए, दुर्योधन की ईर्ष्या का क्या कारण था? दुर्योधन की ईर्ष्या का क्या कारण था? पांडवों का ठाट बाट, यश, समृद्धि दुर्योधन की ईर्ष्या का मुख्य कारण था। तो उसका मुख्य कारण यह था कि इस प्रकार से धन, दौलत, यश, समृद्धि सारी चीजें पांडवों के पास थी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, शकुनी कौन था? ये शकुनी कौन था? शकुनी गांधार नरेश का पुत्र व दुर्योधन का मामा था। वह दुर्योधन का मामा था और गांधार नरेश का पुत्र था। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, पांडवों को पराजित करने के लिए शकुनी ने दुर्योधन को क्या सलाह दी? पांडवों को हराने के लिए शकुनी अपने भांजे दुर्योधन को क्या सलाह देता है? उत्तर लिखिए। शकुन ने
दुर्योधन से पांडवों को चौरस के खेल के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा। ये चौरस का खेल जो जुआ होता है उससे खेलने के लिए उसको कहता है कि उसको बुलाओ, इन लोगों को बुलाओ, पांडवों को इसमें आमंत्रित करो। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पांडवों को चौरस खेलने के लिए किसने निमंत्रण दिया? किसने निमंत्रण दिया था? उत्तर लिखिए, धृतराष्ट्र ने। उनके जो पितामह थे वो धृतराष्ट्र ने ही उनको इसका निमंत्रण दिया था। अगला प्रश्न देखिए, पांडवों को चौरस खेलने के लिए बुलाने को कौन गया? पांडवों को आमंत्रित करने के लिए, बुलाने के लिए कौन जाते हैं? उत्तर लिखिए, विदुर। विदुर जाते हैं पांडवों को आमंत्रित करने के लिए, बुलाने के लिए। अब इसके बाद आपका 15वां चैप्टर और ये अंतिम चैप्टर है, तो इसको भी आप ध्यान से देखिए और लिखिए। चौरस का खेल में द्रौपदी की व्यथा। जब ये चौरस का खेल होता है उसमें द्रौपदी के साथ जो किया जाता है वो बहुत ही दुखद था। तो पहला प्रश्न इसका देखिए, चौरस के खेल का प्रस्ताव सुनकर युधिष्ठिर ने क्या कहा? चौरस के खेल का प्रस्ताव जब युधिष्ठिर सुनते हैं तो वो क्या कहते हैं? उत्तर लिखिए, युधिष्ठिर ने कहा कि चौरस का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े होते हैं, समझदार लोग इसे पसंद नहीं करते। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, युधिष्ठिर चौरस के खेल के आमंत्रण को क्यों नहीं ठुकरा पाए? छात्रों, इसमें यह बताना है कि जब युधिष्ठिर ये जानते थे कि ये खेल अच्छा नहीं होता, फिर भी जब वो आमंत्रित किया जाता है उनको, तो क्यों इस खेल में जाते हैं? क्या कारण था? उत्तर लिखिए, क्योंकि राजवंशों की नीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलाए जाने पर उसे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में ना जाने पर धृतराष्ट्र नाराज ना हो जाएं। तो छात्रों, एक तो ये बात थी कि राजवंशों में ये परंपरा थी कि अगर कोई राजा, कोई शासक आपको खेल के लिए आमंत्रित करता है या युद्ध के लिए आमंत्रित करता है तो आपको उसमें सम्मिलित होना ही पड़ता है, भले उसका जो भी परिणाम हो। और साथ ही साथ धृतराष्ट्र से नाराज होने की भी बात यहां पर स्वीकार करते हैं युधिष्ठिर। उनके मन में यह भी था कि कहीं पितामह नाराज ना हो जाएं, धृतराष्ट्र नाराज ना हो जाएं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, चौरस के खेल में दुर्योधन के स्थान पर कौन खेला? जब चौरस का खेल हो रहा था, जुए का खेल हो रहा था, तो दुर्योधन के स्थान पर कौन खेलता है? उत्तर लिखिए, शकुनी। उसका जो मामा था दुर्योधन का, शकुनी, वही खेलता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, चौरस के खेल में युधिष्ठिर क्या क्या हार गए? जब चौरस का खेल होता है, जुए का खेल होता है, उसमें युधिष्ठिर क्या क्या चीजें हार जाते हैं? उत्तर लिखिए, युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गाय, भेड़, बकरियां, दास, दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश की प्रजा सब खो बैठे। इसके बाद भाइयों के शरीर पर जो आभूषण, वस्त्र व हार थे वो सब कुछ हार जाते हैं। बाद में अपने भाइयों व द्रौपदी को भी वो हार जाते हैं। तो इस खेल में वो सब कुछ अपना गंवा देते हैं, सब कुछ हार जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, विदुर के मना करने पर दुर्योधन ने द्रौपदी को बुलाने के लिए किसे भेजा? जब विदुर को वो बोलता है कि जाइए द्रौपदी को बुला लाइए, तो विदुर मना कर देते हैं। ऐसे समय में दुर्योधन किसे भेजता है? उत्तर लिखिए, अपने सारथी प्रातिगामी को। वो अपने सारथी प्रातिगामी को कहता है कि जाओ द्रौपदी को बुला लाओ। अगला प्रश्न देखिए, दुशासन के द्वारा द्रौपदी को अपमानित करने का विरोध किसने किया? कौन था जो दुशासन जब द्रौपदी को अपमानित कर रहा था तो उसका विरोध करता है? उत्तर लिखिए, विकर्ण। विकर्ण था जो इसका विरोध करता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, दोबारा चौरस खेलने की क्या शर्त थी? जब दोबारा चौरस खेला गया उसकी शर्त क्या रखी गई? उत्तर देखिए, खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा 1 वर्ष
अज्ञातवास में रहेगा। बाद में 1 वर्ष तक वो अज्ञातवास में रहेगा। तो 12 वर्ष तो वनवास में रहेगा और 1 वर्ष अज्ञातवास। अज्ञातवास की शर्त ये थी बच्चों कि 1 वर्ष के अंतर्गत अगर वो फिर से दिख जाते हैं तो फिर से वो 12 वर्ष के लिए वनवास चले जाएंगे। तो मतलब इस समय आपको एकदम छिप करके रहना है, किसी को पता ना चले कि कहां हैं पांडव। तो ये शर्तें थीं। छात्रों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।